हेलो स्टूडेंट्स ये यूनिट 2 का दूसरा लेक्चर है कंसेप्ट ऑफ मशीनेबिलिटी कंटिन्यू। तो पहले में हमने मशीनेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। इट इज़ द एबिलिटी टू मशीन्ड और ईज़ ऑफ बीइंग मशीन्ड। इस तरह से हमने उसको मशीनेबिलिटी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी। अब हम मशीनेबिलिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स पे क्या असर पड़ता है इसका, और डक्टाइल मटेरियल्स को मशीन करने में उसका क्या असर होता है। In general, brittle materials are relatively more easily machinable. The chip separation is affected by the brittle fracture, required lesser energy of chip formation. Shorter chip causes lesser frictional force and heating at the rack surface. For instance, compared to even mild steel, grey cast iron jobs produce much lesser cutting force and temperature. यानी कि ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो आसानी से मशीन हो जाता है। जैसे कि अब अगर हम ग्रे कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील की बात करें, उनमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है प्रॉपर्टी में, लेकिन एक ज़्यादा ग्रे कास्ट आयरन ब्रिटल होता है रादर देन माइल्ड स्टील, तो उसे वो आसानी से मशीन हो जाता है कम ऑफ फोर्स और टेम्परेचर पे। स्मूथ एंड कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन इज लाइकली टू बी इनेबल माइल्ड स्टील प्रोड्यूस बेटर सरफेस फिनिश, बट BOE इज फॉर्म मे वर्स द सरफेस फिनिश। बट अगर माइल्ड स्टील में BOE बुल्ट अप एजेस फॉर्म नहीं हो रही हैं तो उसकी सरफेस फिनिश अच्छी आएगी रादर देन ग्रे कास्ट आयरन। लेकिन बुल्ट अप एजेस अगर फॉर्म हो गई तो क्या होगा, सरफेस फिनिश बिगड़ जाएगी। इंडिकेट दैट द कटिंग फोर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन यील्ड शियर स्ट्रेंथ। जैसे जैसे यील्ड शियर स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, कटिंग फोर्स भी हमें बढ़ाना होगा। ऑफ वर्किंग मटेरियल एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ TS of any material again change will be the condition of machining and also on the ductility of the work material। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसको डिफाइन करने के लिए। वेयर सिग्मा यू इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ विच इज़ classical property of the material, and del is the percentage elongation indicated ductility of the work material, E is the cutting strain। अब रोल ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर का क्या रोल होता है मशीनेबिलिटी में। द वैल्यू ऑफ TS ऑफ ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द सीजेबली ऑन ए माइक्रोस्ट्रक्चर। कोर्स माइक्रोस्ट्रक्चर लीड्स टू द लेसर वैल्यू ऑफ TS एंड देयरफॉर TS विल बी डिज़ायरेबल रिड्यूस। यानी कि मोटे ग्रेन साइज होंगे, कोर्स स्ट्रक्चर का मतलब होता है ग्रेन साइजेस आर मोर, तो क्या होता है, लेसर वैल्यू ऑफ TS। अगर ग्रेन साइज फाइन है, कोर्स नहीं है, तो क्या होगा, सरफेस शियर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगी। अब नाउ फ्री कटिंग स्टील्स, एडिशन ऑफ लीड ए लो कार्बन स्टील्स आर ऑल्सो in aluminum, copper and their alloys help reducing their TS। The dispersed lead particles act as discontinuity and solid lubricants and thus improve the machinability by reducing friction, cutting force and temperature, tool wear and BOE formation। Addition to sulfur also enhances machinability of low carbon steels by enabling it free cutting। The added sulfur reacts with Mn present in the steels and forms MnS inclusion, which being very soft act almost as void and reduce friction at the tool work interface, resulting reduction of cutting force and temperature and their consequences। The degree of ease of machining of such free cutting steels depends upon the morphology of the MnS inclusion, which can be made more favorable by adding the trace of टेलेरियम। तो एडिटिंग करके हम, मतलब कि स्टील्स में एडिटिंग करते हैं अगर हम सल्फ़र की, तो उसमें Mn जो है वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके उसकी ग्रेन साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है या इम्प्योरिटीज़ बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है और मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। इफेक्ट ऑफ हार्डनेस, द हार्डनेस मटेरियल are obviously more difficult to machine for increased cutting forces and tool damage। Usually with the increase of cutting velocity, the cutting forces decreases to the some extent, making machining easier, though reduction in tau s and also chip thickness tau s decreases due to the softening of the work material at the shear zone due to elevation of temperature। तो जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा
और उसकी वजह से क्या होगी, मशीनेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन उसमें भी हमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला के उसे डक्टाइल बना सकते हैं, या कुछ हीट ट्रीटमेंट करके उसे डक्टाइल बना के मशीनिंग कर सकते हैं। रोल ऑफ कटिंग टूल मटेरियल, डक्टाइल बनाने का मतलब है हार्डनेस को कम करना, ब्रिटलनेस को कम करने से मतलब नहीं है। हार्डनेस जैसे कम होगी वैसे वैसे मशीनेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब वर्क रोल ऑफ टूल मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑन मशीनेबिलिटी ऑफ एनी वर्क मटेरियल। अब टूल मटेरियल का क्या इफेक्ट होता है ये हमें पढ़ना है। इन मशीनिंग ए गिवन मटेरियल, अगर किसी मटेरियल को मशीन करना है, द टूल लाइफ इज़ गवर्नड मेनली by the tool material, which also influences cutting forces and temperatures as well as accuracy and finish of the machined surface. The composition, microstructure, strength, hardness, toughness, wear resistance, chemical stability, and thermal conductivity of the tool material plays significant role on machinability characteristics, though in different degree depending upon the properties of the work material. High wear resistance and chemical stability of the cutting tool, like coated carbides, ceramics, cubic boron, nitride, etc., also help in providing better surface finish of the product by reducing friction, cutting temperature, and built-up edges formation in high-speed machining of steel. Very soft, sticky, and chemically reactive materials like pure aluminum attains highest machinability when machined by diamond tool. तो हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से मशीनेबिलिटी अलग होती है, उसके हिसाब से हम इसे सेपरेटली डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अभी और जो मशीनेबिलिटी के बारे में हमें पढ़ना है, द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ कटिंग टूल्स सेट turning tool that significantly affect the machinability of a given work material under the given machining condition in terms of specific energy requirement, tool life, surface finish। तो मशीनेबिलिटी की टर्म में जब भी हम बात करते हैं तो हमें टूल लाइफ हाई चाहिए होती है, सरफेस फिनिश अच्छा होना चाहिए, मटेरियल रिमूवल रेट भी अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट आसानी से मशीन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो हमने जैसे पिछली यूनिट में पढ़ा था, रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल और कटिंग एज एंगल्स, ये किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं हमारी मशीनेबिलिटी को, उसके बारे में अब हमें स्टडी करना है। देखो ऊपर एक ग्राफ दे रखा है जिसमें बताया गया है HSS हाई स्पीड स्टील है, ये टाइटेनियम का कोई ऑब्जेक्ट कोई टूल है, और सेरेमिक्स है। अगर इनके अलोंग हम मशीनिंग करते हैं तो मशीनेबिलिटी किस तरह से बढ़ती है और क्या उसका इफ़ेक्ट होता है, उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो हमने मशीनेबिलिटी के बारे में पढ़ा अभी कि टूल मशीनेबिलिटी को किस तरह इफेक्ट करता है, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है। डक्टाइल मटेरियल की रेस्पेक्ट में ब्रिटल मटेरियल को आसानी से मशीन किया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट के बाद डायरेक्ट अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे चला जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन डक्टाइल मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसके बाद यील्ड और फिर अल्टीमेट डिफॉर्मेशन होता है। तो तब तक जाने के लिए उसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो डक्टाइल मटेरियल की रेस्पेक्ट में ब्रिटल मटेरियल ज़्यादा मशीनेबल होते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ब्रिटल मटेरियल हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हार्डनेस ज़्यादा है मटेरियल की, ब्रिटल मटेरियल ज़्यादा हार्ड है, तो उसे मशीनिंग करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। दूसरे ग्रेन साइज़ या फाइन कोर्स अगर ज़्यादा होंगी, ग्रेन साइज़ ज़्यादा होगा तो भी हमें मशीनिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर फाइन कोर्स हैं तो हम अगर ग्रेन साइज़ ज़्यादा है तो मशीनिंग हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें शियर स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। अगर फाइन ग्रेन्स हैं तो शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मशीनिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इस मशीनेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि टूल रैक एंगल का, क्लियरेंस एंगल, कटिंग एंगल्स का क्या इफ़ेक्ट होता है मशीनेबिलिटी पे, दोनों ब्रिटल मटेरियल पे क्या इसका इफ़ेक्ट होता है और डक्टाइल मटेरियल पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मशीनेबिलिटी के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टेलर्स टूल लाइफ के, टूल की लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट किया जाता है। उसके लिए कुछ रिलेशंस दिए जाते हैं, जो उसमें दो रिलेशंस मेन है, एक टूल लाइफ, दूसरा टेलर्स टूल लाइफ
को स्टडी करते हैं, उसके बाद टेलर ने ही एक मॉडिफाइड वर्जन दिया, मॉडिफाइड टेलर्स टूल लाइफ। उन दोनों को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।